Good morning students. I am engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। हम पिछली क्लास में जो तार्किक वेन आरेख है उसकी परिभाषा है, क्या होता है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले प्रकार के, उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम इस क्लास में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, दूसरे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा प्रकार है, इसमें वेन आरेख हमें बनाना नहीं होगा। इसमें वेन आरेख दिया हुआ होगा और वेन आरेख का एनालिसिस करना होगा, का अध्ययन करना होगा कि इसमें क्या होगा कि हमें कोई तत्व होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उन तत्वों का एक वेन आरेख बनाकर हमें दिया हुआ होगा और उस वेन आरेख में हमें जो तत्व हैं उनके बीच में जो संबंध दर्शा के जो हमें वेन आरेख दिया गया है, उस वेन आरेख का हमें अध्ययन करके उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उनको हल करना होगा। पहले टाइप में हमें वेन आरेख बनाना था, तत्वों का नाम दिया हुआ था, उससे वेन आरेख बनाना था। लेकिन दूसरे प्रकार में हमें वेन आरेख दिया हुआ होगा, फिर उस वेन आरेख का अध्ययन करके हमें जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उनका आंसर करना होगा। ठीक है। तो देखिए, इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, हमें वेन आरेख है, वो वेन आरेख दिया हुआ होगा और हमें जो वेन आरेख का अध्ययन करके और जो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब देना होगा। तो देखिए, उदाहरण देखिए इसका। दिए गए आरेख में 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो लोग दिए गए हैं वो एक तो हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। हमें वेन आरेख का अध्ययन करना है और उन लोगों को चुनना है जो तीनों खेल खेलते हैं। यानी कि वेन आरेख में हमें 3 प्रकार के लोग दिए गए हैं, एक हॉकी खेलने वाले, एक क्रिकेट खेलने वाले, एक बैडमिंटन खेलने वाले। ठीक है। उनके बीच में संबंध हमें वेन आरेख में दिया गया है। अब हमें वेन आरेख का अध्ययन करना है और जो लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन, उन्हें हमें दर्शाना है कि वो लोग कौन से हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले जो वेन आरेख बना हुआ है वो मैं बना देता हूँ, आप देखिए।
इसमें एक तो वर्ग बना हुआ है, ठीक है, एक बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है। वेन आरेख में एक वर्ग बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक बना हुआ है वृत्त। ये तीन आकृतियाँ बनी हुई हैं वेन आरेख में, ठीक है। अब जो वर्ग बना हुआ है वो हॉकी, जो लोग हॉकी खेलते हैं, जो हॉकी खेलने वाले लोग हैं उनको दर्शा रहा है। वर्ग है वो हॉकी खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है। जो वृत्त है वो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है। और जो त्रिभुज है वो बैडमिंटन खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है। जो तीनों आकृतियां हैं वो अलग अलग हैं वेन आरेख में। जो वर्ग है वो हॉकी खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है, जो त्रिभुज है वो बैडमिंटन खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है और जो वृत्त है वो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को दर्शा रहा है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्लॉट बन गए हैं, इसमें अलग अलग भाग बन गए हैं इसके, ठीक है। एक भाग तो ये बन गया है, एक ये छोटा बन गया है, एक यहाँ पे बन गया है, एक यहाँ पे बन गया है, एक यहाँ पे बन गया है और एक ये बन गया है, एक ये। तो ये सारे भाग हैं जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो इनमें क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये इससे जुड़ रहा है तो ये दोनों संबंधित हैं, ये इससे जुड़ रहा है ये दोनों संबंधित है, ये इससे जुड़ रहा है त्रिभुज वर्ग से तो ये दोनों संबंधित हैं और ये तीनों यहाँ जुड़ रहे हैं तो तीनों संबंधित हैं। तो इन भागों को भी क्या है, अलग अलग नाम दे दिए हैं। इस भाग का नाम P, इसका Q, इसका R, इसका S, इसका T, इसका U, इसका V। इतने ही भाग बने हुए हैं, ठीक है। इनको अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, जो लोग तीनों खेल खेलते हैं उनके वो कौन से हैं, इसमें कौन से भाग में वो लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले तो ये पूरा वर्ग है, इसमें वो लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं। जो पूरा त्रिभुज है इसमें वो लोग हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं और ये जो पूरा वर्ग है उसमें वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके P भाग दिया गया है उसमें क्या है, वो ही लोग हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो देखिए पहले अपने चुन लीजिए, फिर अपन इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। शुरू में आप लिख के कर लेना, फिर आप देखते ही बता दोगे। सिर्फ हॉकी खेलने वाले लोग कौन से हैं, जो भाग P में हैं, सिर्फ हॉकी खेलते हैं। अब देखिए जो भाग S है जो आपका यहाँ बन रहा है वो सिर्फ त्रिभुज है उसमें, तो मतलब त्रिभुज का ही हिस्सा है उसमें, मतलब S में वो लोग हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो सिर्फ या केवल मान सकते हो, केवल लिख लीजिए, ठीक है। केवल हॉकी खेलने वाले तो हैं P भाग में और केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं
एस भाग में। ठीक है, अब देखिए आप, फिर आगे है वी जो आपका भाग है, इसमें क्या है, सिर्फ या केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो हैं वी में। ठीक है, ये तो केवल जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो हो गए। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए जो भाग यू बन रहा है, इसमें वर्ग और व्रत मिल रहा है। मतलब वर्ग में है हॉकी खेलने वाले, व्रत में है क्रिकेट खेलने वाले, और जो इतने भाग में दोनों मिल रहे हैं जहाँ पे भाग यू बन रहा है, वो कौन सा हो गया, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले मिल रहे हैं ना यहाँ पे। तो हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले, दो गेम खेलने वाले लोग हैं, वो हैं आपके भाग यू में। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, जो भाग आपका क्यू है उसमें देखिए, एक तो वर्ग मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है इस क्यू भाग में इतने से में। तो क्यू में एक तो हॉकी खेलने वाले लोग हैं और एक बैडमिंटन खेलने वाले, दोनों लोग मिल रहे हैं ना, तो दोनों गेम खेलने वाले हॉकी और बैडमिंटन, बैडमिंटन दोनों खेल खेलने वाले हैं वो क्यू भाग में। ठीक है, अब देखें एक आपका भाग टी देखिए, इसमें त्रिभुज और व्रत मिल रहे हैं। त्रिभुज में है बैडमिंटन खेलने वाले, व्रत में है क्रिकेट खेलने वाले, और इस इतने भाग में है वो दोनों गेम खेलने वाले। तो क्रिकेट और बैडमिंटन, भाग टी में। अब देखिए लास्ट में एक भाग बचा आपका आर। आर में देखिए व्रत भी मिल रहा है, त्रिभुज भी मिल रहा है और व्रत भी मिल रहा है। मतलब ये जो इतने भाग में जो लोग हैं वो व्रत वाले हॉकी खेलते हैं, त्रिभुज वाले बैडमिंटन और व्रत वाले क्रिकेट, तीनों मिल रहे हैं। मतलब इस भाग आर में जो लोग हैं वो तीनों खेल खेलते हैं। कौन कौन से, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन, तीनों खेलने वाले हैं भाग आर में। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो लोग तीनों गेम खेलते हैं वो कौन से भाग में, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन आर में। तो अपना आंसर हो गया आर। हमें क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि केवल हॉकी खेलने वाले लोग कौन से भाग में हैं, तो पी में। ठीक, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग, तो भाग एस में। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग, तो भाग वी में। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता हॉकी और क्रिकेट दोनों गेम खेलने वाले लोग, तो भाग यू में। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता हॉकी और बैडमिंटन दोनों गेम खेलने वाले लोग, तो भाग क्यू में। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले लोग, तो भाग टी में। ठीक है, और तीनों खेलने वाले भाग आर। तो जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सब के हम आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जो तार्किक वेन आरेख है उसमें जो दूसरा प्रकार है वेन आरेख का अध्ययन, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।